जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको वैष्णो देवी माता के बारे में बताऊंगा। वैष्णो देवी की गुफा जो भवन है उसके अंदर 3 पवित्र प्राकृतिक चट्टानें हैं जिन्हें पिंडिया भी बोला जाता है। चट्टानें जो देवी के 3 रूपों का प्रतिबिंब है, जिसमें से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं तीनों चट्टानें। ये तीनों चट्टानें पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं और इन्हें किसी भी मानव ने हाथ से नहीं बनाया है, ये खुद से प्रकट हुई है। जय माता दी कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें हमारे चैनल को। बहुत सारे फैक्ट अभी आगे बताऊंगा और आने वाली वीडियो में और भी ज्यादा फैक्ट बताऊंगा। 3 दिव्य रूप, मान्यता है कि ये तीनों पिंडियां पवित्र पिंड भी बोला जाता है, जिन्हें देवी के 3 रूपों का साक्षात्कार स्वरूप है। ये एक ही आधार से निकली हुई हैं, जो दर्शाता है कि तीनों शक्तियां एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। पहला प्रतिबिंब महाकाली जो बाईं ओर है, यह चट्टान काले रंग की है और देवी की शक्ति और शुद्धिकरण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बीच में जो है वो महालक्ष्मी जी की मूर्ति है। यह पिंड सुनहरे रंग का है और देवी के धन, समृद्धि और शांति प्रदान करने के रूप को प्रतीत करता है। तीसरा जो है वो दाईं ओर है, वो महासरस्वती का रूप है। यह चट्टान सफेद रंग की है, देवी के ज्ञान, बुद्धि और कला को ये प्रदर्शित करती है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन पिंडियों के ठीक ऊपर एक प्राकृतिक छिद्र है। छत जो है वहां की, उसमें एक छिद्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां से भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इस छिद्र से लगातार पानी की बूंद टपकती रहती है, भले ही बार बारिश हो या ना हो, तब भी पानी लगातार टपकता रहता है। इस जल को चरणामृत के रूप में पवित्र माना जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर गुफा की छत से पानी की निरंतर धारा जो बहती है वो कैसे बहती है, कहां से आ रही है वो। इसे देवी की अनंत कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए वैष्णो देवी माँ की जो यात्रा है वो केवल एक पहाड़ की चढ़ाई ही नहीं है, बल्कि इन 3 पवित्र और प्राकृतिक पिंडों के दर्शन करने का एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसी अनेकों गवाहियां हैं, जब माँ वैष्णो देवी ने बुलाया है तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में इसका आभास हो जाता है, तो वो आदमी चला जाता है। कभी भी आपने सुना भी होगा ना कि माँ बुलाएगी, खुद बुला लेगी। माँ जब बुलाना होगा ना, आप अपने चाह के भी नहीं जा पाओगे वहां पर। कई भक्तों ने सपनों में भी माँ को देखा है, या अचानक से मन में एक अटूट इच्छा हुई कि यार यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने इस यात्रा पर जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि माँ ने उन्हें बुलाया। इसे एक चमत्कारी बुलावा माना जाता है। एक हैरानी की बात यह है कि इस संकरे रास्ते में अंदर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से भी अधिक है, जबकि वैज्ञानिक तौर पर इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे अगर कहीं पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए। भक्ति से माँ का दिव्य शक्ति या चमत्कार मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उनका सर भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाकर गिर गया था। आज भैरवनाथ मंदिर स्थित है वहां पर, जहाँ वो सर जाकर गिरा था। मान्यता है कि बिना भैरवनाथ के दर्शन किए माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुख्य गुफा में प्रवेश करने से पहले एक चट्टान पर पैरों के निशान बने हुए हैं। मान्यता ये भी है कि माता वैष्णो देवी के पवित्र चरणों के निशान है वो ना, भक्त इन निशानों की पूजा करते हैं और इन्हें बहुत